तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा क्लास है, आज के क्लास में हम इतिहास में जहांगीर का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हम आज जहांगीर का, मुगल के जहांगीर शासक का इतिहास आज पढ़ेंगे। हम आज जहांगीर के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैं बाबर का इतिहास, हुमायूं का, अकबर का इतिहास में का वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर अपने। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यदि नहीं देखे हैं तो, यदि देख लिए हो तो बहुत अच्छा, नहीं देखे हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सारी चीज़ हम क्लियर किए हैं और आज के क्लास में हम जहांगीर का इतिहास क्लियर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को याद करते चलिएगा यहीं पर। ठीक है, डेट याद करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है हिस्ट्री में, तो आप यहीं पर हमसे याद करते चलिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछते चलिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आते समय मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर अकबर की मृत्यु के बाद में 1605 से 1627 तक इसका शासन, यानी कि अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राजा बना मुगल का 1605 में। ठीक है, 1605 में जहांगीर राजा बना। जहांगीर के बारे में हम जान लेते हैं। तो जहांगीर का जन्म जो हुआ था 30 अगस्त 1569 में हुआ था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। चूँकि राजसी मतलब कहा जाता है राजसी माहौल में इसका पालन पोषण हुआ था, राजसी माहौल में इसको पाला पोसा गया था, इसलिए इसको दुख तो बिल्कुल नहीं पता था कि दुख क्या होता है, नहीं जानता था। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसका जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसका बचपन का नाम था सलीम। सलीम नाम के पीछे का कारण यह है कि सलीम, चूँकि अकबर को लड़के नहीं हो रहे थे, यानी कि लड़के नहीं हो रहे थे, जिसके कारण सलीम अजमेर शरीफ में एक दरगाह पर गया, जहाँ पर एक मतलब वहाँ के जो देख रहे थे मौलवी साहब लोग, तो उनका नाम था सलीम चिश्ती। क्या नाम था? सलीम चिश्ती। ठीक है, तो जब उनकी कृपा, ऐसा मानना है, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मानना है कि उनकी कृपा से जब सलीम का जन्म हुआ तो उन्हीं के नाम पर इन अपने बेटे का प्रेम से वह सलीम नाम रखती हैं। सलीम चिश्ती के नाम पर ही बेटे का नाम क्या रखती हैं? सलीम रखती हैं। ठीक है, इस तरह उसका पूरा नाम, जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ये याद रखिएगा, ये बादशाह बनने के बाद का नाम है। ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, सबका नाम अलग अलग है, सब नाम याद रखना है आपको। नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह जहांगीर बादशाह गाजी याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब शासक बनने के बाद का नाम है। आज समझ में? पिता तो बताया कि अकबर ही थे। बाबर के बाद आया हुमायूं का शासनकाल, हुमायूं के बाद आया अकबर का शासनकाल, उसके बीच में शेरशाह सूरी है तो उसे हम पढ़ा चुके वहाँ पर, इसका शासनकाल। इसके बाद आया किसका? जहांगीर का शासनकाल। और जहांगीर के माता का नाम था हरका बाई, जो कि जोधा के नाम से प्रचलित है। हरका बाई नाम था जहांगीर के माता का। ठीक है, और इसका राज अभिषेक 3 नवंबर 1605 को किया गया। राज्याभिषेक कब हुआ था? 3 नवंबर 1605। डेट आपको याद रखना है। जन्म लिया 1569 में, इसका राज्याभिषेक हुआ 1605 वर्ष में, यानी कि लगभग ये हुआ था 1569 170 30 35 34 वर्ष में इसका 34 वर्ष में इसका राज्याभिषेक हुआ था। यानी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण ये भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ध्यान दीजिए, जहांगीर से विद्रोह शुरू होता है अपने पिता के खिलाफ। उम्र काफ़ी ज़्यादा होने के कारण अकबर जो था ना, ज़्यादा समय तक राजा बना रहा। ठीक है, राजा के पद पर बना रहा। इसके कारण इसकी उम्र ज़्यादा हो गई, और उम्र ज़्यादा होने के कारण ये भी क्या किया? विद्रोह कर दिया अपने पिता के खिलाफ। लेकिन भाग्य संयुक्त था कि पिता अकबर बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई 1605 में। तब इनको राजा बनना पड़ा। 3 नवंबर 1605 को इनका राज्याभिषेक किया गया। और ये बहुत कम उम्र में ही, ध्यान दीजिएगा, इनके कुछ पीछे की कथा है कि बहुत कम उम्र में ही ये अनारकली से प्रेम बहुत कम उम्र में, क्या उस समय तो उतने उम्र में शादी होती थी। ठीक है, आज के हिसाब से बहुत कम उम्र है। ठीक है, अनारकली से प्रेम कर बैठे थे, जो कि अनारकली अकबर के दरबार की नर्तकी थी। तो ये नर्तकी से प्रेम कर बैठे थे। कौन? जहांगीर। तो अकबर ने बहुत समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अकबर ने अंततः सोचा कि क्या किया जाए, क्या अनारकली को यहाँ से गायब कर दिया जाए, हटा दिया जाए।
तो अच्छा रहेगा कि अनारकली ना रहेगी ना प्रेम करेगा ना प्रेम बजाएगा, ठीक है। तो इसलिए यह क्या किया कि अनारकली को हटाने का, गायब करने को सोचा, ठीक है। और अनारकली को उठाकर मतलब अनारकली को ले जाकर यहाँ से अफगानिस्तान में छोड़ दिया। कहाँ पर? अफगानिस्तान में, ठीक है। छोड़ना दिया, ओरिजिनल बात थी कि अफगानिस्तान में ले जाकर मरवा दिया, ठीक है। अब किसको? अनारकली। और अनारकली को वहीं पर दफना दिया गया। जब ये राजा बना या इसके प्रेम में था, किसके? अनारकली के प्रेम में था। और अनारकली के प्रेम में इतना पागल था जहांगीर कि अनारकली के दूर हो जाने से इसको लत लग जाती है शराब की, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीने लगता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल जो नौरत्न थे, इनको बार बार समझाया करते थे लेकिन ये नहीं माने। और एक दिन अबुल फजल की भी हत्या करवा दी बुंदेल के साथ मिलकर, ठीक है। कौन? जहांगीर। आ समझ में ना? यानी जहांगीर अब्दुल फजल जो अकबरनामा लिखे थे, आईने अकबरी के लेखक थे, उनको भी मरवा डाला, ठीक है, ओके। तो अनारकली की मृत्यु के बाद ये शराब की लत लग गई, लेकिन राजा बनने के बाद संभलना पड़ा, छोड़ना पड़ा शराब को। अभी अब अपार प्रेम करता था अनारकली से, ठीक है। तो राजा बनने के काफ़ी समय के बाद 1615 में जब इसको पता लगा कि अनारकली की मृत्यु हो चुकी है, तो उसके मकबरा को वहाँ से लाकर लाहौर में बनवा दिया 1615 ईस्वी में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको उठा सकता है कि अनारकली का मकबरा लाहौर में कब बनाया गया? तो 1615 में। और किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है। अब बात होती है जहांगीर के जीवन की। तो जहांगीर के जीवन में सबसे पहला विवाह हुआ मान बाई से। सबसे पहला विवाह किससे हुआ? मान बाई से हुआ था, जिससे एक पुत्र पैदा हुआ, खुसरो। याद रखिएगा, सबसे पहला विवाह इसका होता है मान बाई से, और एक मान बाई से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है खुसरो। क्या नाम है? खुसरो नाम है, ठीक है। दूसरा विवाह होता है जगत गोसाई से, जो कि राजपूत धर्म से बिलोंग करती थी, जगत गोसाई से। और इससे एक लड़का पैदा होता है जिसको कहा जाता है खुर्रम खान। यही आगे चलकर शाहजहां की उपाधि लेता है। कौन? खुर्रम खान। याद रखिएगा, खुर्रम खान, ठीक है, खुर्रम खान। द्वितीय विवाह जगत गोसाई से खुर्रम खान पैदा हुआ, शाहजहां की उपाधि आगे चलकर लेगा। तीसरा जो विवाह था रुखसाना बानो से, वास्तव में यह कोई विवाह नहीं था, समझौता था। तीसरा विवाह, अरे माने बिना विवाह के ही, मतलब ऐसा क्या रख लिया गया, मान लिया गया था, ठीक है। समझ आप समझ सकते हैं। तो तीसरा विवाह हुआ रुखसाना बानो से, जिससे एक लड़का पैदा हुआ, शहरभार। याद रखिए, तीसरा विवाह रुखसाना बानो से, जिसका एक लड़का पैदा शहरभार हुआ। चौथे विवाह की बात किया जाए तो सलमा बानो से, जिससे एक लड़का पैदा हुआ, परवेज। इसका 4 विवाह, इसमें महत्वपूर्ण 4 विवाह से 4 लड़के पैदा हुए थे। इसके 4 लड़के थे, 4 लड़के जन्म लिए थे, ठीक है। 5वां विवाह किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक के जितने भी विवाह हुए, 4 विवाह में जहांगीर का उतना इंटरेस्ट नहीं था। वह अनारकली के प्रेम में डूबा था, लेकिन कुछ मतलब उतना ज़्यादा प्रेम नहीं था, ठीक है, चारों पत्नी से। 5वीं पत्नी है जो कि पुनः अनारकली के बाद या अनारकली का स्थान लेती है, नूरजहां। ध्यान दीजिएगा, 5वीं पत्नी जो है अनारकली का स्थान लेती है, नूरजहां, जिसको लाडली बेगम, ये लड़का का नाम नहीं है, लाडली बेगम की दर्जा मिला। किसको? अनारकली को, नूरजहां को लाडली बेगम का दर्जा मिला उसके घर में। याद रखिएगा, 5वीं पत्नी नूरजहां, ठीक है। इस तरह इसकी 5 पत्नियां हैं, समझ में आया ना। अब हम बात करते हैं इसके लड़का खुसरो की। पहला लड़का खुसरो सभी लड़कों में सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा लड़का था। कौन? खुसरो, ठीक है। दूसरा था खुर्रम खान, शाहजहां। तो ध्यान दीजिएगा, पहला लड़का था सबसे बड़ा खुसरो। थोड़ी सी तबीयत हमारी डाउन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लड़का था खुर्रम खान, जिसके शाहजहां की उपाधि मिली। बाकी यही दोनों मेन है, बाकी सबके तौर पर। तो पहले जो होता था ना, उसमें क्या था ना कि जो सबसे बड़ा लड़का है उसे ही तख्त का मालिक बनाया जाता था या राजा बनाया जाता था। सबसे बड़े लड़के का अधिकार होता था राजपाटों पर, ठीक है। तो यहाँ पर खुसरो का अधिकार था जनरली तौर पर, लेकिन जैसे जैसे अकबर काफ़ी दिनों तक राजा बने थे, उसमें इनको सलीम को बहुत 35 लगभग 34 वर्ष के बाद राजा बनने का मौका मिला था। उसी तरह इनकी भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और ये राजा नहीं बन पाए थे। तो ये राजा बनने के लिए खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर डाला। कब विद्रोह किया था? तो
1606 में, ठीक है। यानी इनके ये राजा बनने से इनके पहले ही इनके विवाह हो गया था, जिससे 1606 में ध्यान दीजिएगा विद्रोह कर डाला। 1606 में विद्रोह कर डाला, किससे? अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर डाला। भौराल के मैदान में क्या किया ना कि इनके बेटा जो था खुसरो से चल गया सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, ठीक है। अर्जुन देव के पास में चला गया, वहाँ जाकर उनके सहायता से अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर डाला। और विद्रोह में ध्यान दीजिएगा वह पिता से अपने युद्ध करने लगा, और यह युद्ध हुआ था भैरवावल, याद रखिएगा। यह युद्ध कहाँ हुआ था? भैरवावल, थोड़ा सा नीचे किए ताकि दिखाई दे। भैरवावल के मैदान में युद्ध हुआ था, जहांगीर से संघर्ष हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जहांगीर जीते। इसमें क्या हुआ कि जहांगीर जीत गए, जहांगीर जो थे वह जीत गए, और इनके बेटा खुसरो हार गए। हारने के बाद इन्हें घसीट कर लाया गया, और लाकर इन्हें बंद कर दिया गया, कैदी बना दिया गया, ठीक है। और कैदी बनाने के 1 वर्ष के बाद, 1 ईयर के बाद इन्हें छोड़ा गया। छोड़ने के जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा 1 ईयर के बाद पुनः यह अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर डाला। कौन? खुसरो। तो इस बार जब पता चलता है जहांगीर को कि पिता के खिलाफ विद्रोह कर डाला, तो उन्होंने क्या किया, जहांगीर ने क्या किया कि इसके दोनों आँख, खुसरो के दोनों आँख निकलवा दिए, अंधा बना दिया। अंधा बनाकर काल कोठरी में रख दिया, अंधेरे में रख दिया, ठीक है, बिलकाल कोठरी में रख दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं, नीचे का हो गया हमारा। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि ये तो अंधा हो चुके, अब यहाँ पर खुर्रम खान तो जो था, अब इसको लगता है कि हम राजा बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बड़े लड़के के जिंदा होने के पश्चात ये राजा नहीं बन सकता था। तो खुर्रम खान ने सोचा कि क्यों ना बांधा होकर क्या करेंगे राजा बनकर, तो क्यों ना इनको हटा दिया जाए, काम खत्म इसका कर दिया जाए। तो खुर्रम खान ने कैदियों की सहायता लेता है, जो अंदर कैदी रहते हैं उनकी सहायता से खुसरो को मरवा दिया जाता है। इनकी हत्या हो जाती है 1621 में। खुसरो की हत्या कब हो जाती है? 1621 में खुसरो की हत्या हो जाती है। खुसरो का कहानी यानी चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। उसी समय ध्यान दीजिएगा कि तो जहांगीर ने 5वें सिख संप्रदाय के जो गुरु थे अर्जुन देव, उनकी भी हत्या कर दी जाती है, उनका भी कहानी खत्म हो गया। इस तरह खुसरो का चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पर बड़ा कौन हो गया? खुर्रम खान यानी जहांगीर बड़ा हो गया। अब जहांगीर की बात करते हैं, तो जहांगीर, अब यहाँ से युद्ध शुरू होता है, युद्ध के बारे में हम चर्चा करते हैं उनके। तो जहांगीर दक्षिण भारत की हम बात करते हैं, तो दक्षिण भारत में एक नगर था अहमदनगर, ठीक है। अंतिम युद्ध अकबर का अहमदनगर, ठीक है। तो अहमदनगर का बाजीर था मलिक अंबर। अहमदनगर का बाजीर कौन था? मलिक अंबर था। तो से जहांगीर ने खुर्रम खान को भेजा था अहमदनगर मलिक अंबर से युद्ध करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर यह खुर्रम जाता है, मलिक अंबर से युद्ध करता है, मलिक अंबर को हरा देता है, पराजित कर देता है, और अहमदनगर को जीत लेता है, ठीक है। खुर्रम अहमदनगर को जीत लेता है। अहमदनगर के जीतने के बाद शाहजहां की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी जाती है। जहांगीर इसे किस चीज़ की उपाधि देता है? शाहजहां की उपाधि देता है। शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दी थी, कब? अहमदनगर को जीतने के पश्चात, मलिक अंबर को हराने के पश्चात। आ समझ में? अब हम मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ की बात, तो मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप अकबर के समय। तब महाराणा प्रताप के बाद उनका पुत्र अमर सिंह और इनका पुत्र करण सिंह था, ठीक है। तो अमर सिंह वहाँ का शासक बना, राजा बना। कहाँ का? तो महाराणा प्रताप के बाद उनका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ का राजा बना, मेवाड़ का शासक बना। आ समझ में? और मेवाड़ के शासक जब बनने की बात, ये खबर पता चलती है जहांगीर को, तो जहांगीर क्या करता है कि जहांगीर ने खुर्रम को भेज देता है युद्ध करने के लिए। किससे? तो अमर सिंह से, ठीक है। तब जहांगीर ने मेवाड़ के विरुद्ध में अभियान चला देता है, उससे युद्ध करने की नीति बना लेता है। अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली, यानी अमर सिंह युद्ध करने से पहले ही अधीनता स्वीकार कर लेता है, यानी अमर सिंह अपने को अधीन मान लेता है उसके, किसके? मुगल को, क्योंकि बाबर की जो दहशत थी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, ठीक है, मुगल की। 1613 में जहांगीर ने खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था,
याद रखिएगा 1613 ईस्वी में खुर्रम खान को भेजा था मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। मेवाड़ ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आक्रमण नहीं होती है, वहाँ पर वो खुद को समर्पित कर देते हैं अमर सिंह। इसके बाद में मेवाड़ और मुगल की जो संधि की बात हम करें, मित्रता की बात करें, तो राणों ने, जो राणा थे वहाँ के, मतलब जो अमर सिंह थे, उन्होंने क्या किया कि मुगलों को अधीनता मान ली, मुगलों के अधीन हो गए और इसके पश्चात पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया गया। अमर सिंह के पुत्र थे करण सिंह, उनको मुगल में सेना के तरफ उनकी जहांगीर की सेवा करने के लिए मुगल दरबार में भेज दिया जाता है, ठीक है। और चित्तौड़ का जो किला है उसे राणा को दे दिया जाता है और उस पर भी एक शर्त लगा दिया जाता है कि किले के सदृश नहीं किया जाएगा, बंदी किला बंदी नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस तरह यह हमारा मेवाड़ का विजय जो था हुआ था, मेवाड़ पर मुगलों की विजय हुई थी, ठीक है, अधीनता के दौरान। अब आते हैं, हम समझते हैं कि नूरजहां के विवाह के पीछे का रीजन क्या है। यहाँ पर हम इसकी चर्चा किए थे ना, जो कि 5वीं पत्नी थे, जो कि अनारकली का स्थान ली थी, यानी ज़्यादा प्रेम करते थे कि जहांगीर ज़्यादा प्रेम किए कैसे, नूरजहां से। तो नूरजहां दिखने में काफ़ी सुंदर थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, जैसे अनारकली थी उसी टाइप का सुंदर थी। और पहले जहांगीर ने उसको नहीं देखा था, लेकिन जहांगीर ने उसको कब देखा, जब नूरजहां की पति की मृत्यु हो जाती है, यानी नूरजहां के विवाह पहले हो चुका था, ठीक है। उसके बाद जब उसकी पति की मृत्यु होती है, तब पुनः जब जहांगीर उसको देखता है तो उससे एक पहली नज़र में ही प्रेम हो जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में यह नूरजहां से विवाह कर लेता है। नूरजहां से विवाह हुआ था 1611 में। नूरजहां से विवाह कब हुआ था, 1611 में विवाह हुआ था। नूरजहां का वास्तविक नाम नूरजहां नहीं था, नूरजहां का नाम ये रखा था कौन, जहांगीर, ठीक है। नूरजहां से पहले उसका नाम था मेहरुचिस्सा, नाम क्या था, मेहरुचिस्सा। यानी नूरजहां का भी यहाँ पर पूछता है, नूरजहां का बचपन का नाम या वास्तविक नाम, वास्तविक नाम उसका पहले नाम क्या था, तो मेहरुचिस्सा नाम था। क्या नाम था, मेहरुचिस्सा, ठीक है। उससे विवाह देंगे, उसका विवाह, मेहरुचिस्सा का विवाह हुआ था 1594 में। तो विवाह इसका, यानी कि मेहरुचिस्सा का विवाह नूरजहां का विवाह हुआ था, पहला विवाह, इसके साथ नहीं, पहला विवाह इसके साथ तो 1611 में हुआ था ना। अभी इसके साथ विवाह था 1594 ईस्वी में विवाह हुआ था, अली कुली बेग से हुआ था। यानी इसके पहले पति का नाम क्या था, अली कुली बेग, जिसे जहांगीर ने अली कुली को शेर अफगान की उपाधि दी थी, अफगान का शेर कहा था, ठीक है, किसको, अली कुली को। लेकिन जब अली कुली की मृत्यु हो जाती है युद्ध में, तो मृत्यु के पश्चात जब अली कुली के पत्नी मेहरुचिस्सा को ये देखते हैं, तो देखते ही प्रेम हो जाता है किसको, जहांगीर को। ये प्रेम करने में आगे रहते थे, ठीक है। जहांगीर को प्रेम हो जाता है और इस प्रेम के कारण वो विधवा मेहरुचिस्सा से विवाह कर लेते हैं 1611 में। जहांगीर ने विधवा मेहरुचिस्सा से विवाह कर लिया 1611 में। विवाह करने के बाद जहांगीर ने मेहरुचिस्सा का नाम बदलकर नूरजहां रख देता है। क्या रखेगा, नूरजहां रख देता है। और नूरजहां को विवाह के पश्चात, यानी उसको पहले नाम दिया, उसके बाद में एक महल गिफ्ट किया जिसका नाम रखा गया नूरे महल। क्या नाम रखेगा, नूरे महल, ठीक है, याद रखिएगा। नूरजहां को एक महल गिफ्ट किया जहांगीर ने, जिसका नाम रखा गया नूरे महल। अब ध्यान दीजिएगा, ये गिफ्ट की परंपरा चलती आ रही है पीछे से ही, ध्यान समझिएगा। अकबर ने जोधा से प्रेम किया, यानी धरकाबाई से, तो उसको एक महल गिफ्ट किया, जोधा महल, ठीक है, जोधा महल गिफ्ट किया, ठीक है। एक महल रुकैया को भी मिला था, लेकिन पहला महल इसको, उसके बदले में इसका महल दिया गया जोधा महल, ठीक है। उसके बाद आती है जहांगीर के पारी, उनके बेटे की पारी, उसके पहले नहीं था, वो भी एक महल बनवाए थे दीन इलाही, उसके गिर के मर गए हुमायूं, उनको हम बता चुके हैं, पीछे के वीडियो में आप देखे होंगे, ठीक है। अब आती है जहांगीर की पारी, तो जहांगीर ने अपने पत्नी यानी नूरजहां को महल गिफ्ट किया, नूरे महल, ठीक है। इसके बाद आएगी शाहजहां की पारी। शाहजहां ने अपने पत्नी को मरने के बाद महल गिफ्ट किया, ताजमहल। ध्यान दीजिएगा, तीनों कम्युनिकेशन समझिएगा। अकबर नूरे महल, जोधा महल, ये नूरे महल, ठीक है। तो सोचा शाहजहां ने कि बाबा हमार कैले का जोधा महल, अब बेटा हम पापा हमार कैले यानी जहांगीर का नूरे महल, तो हम काहे पीछा रही, हम का कर देते नहीं, ताजमहल।
जिसके बाद ताजमहल बनवाया गया मुमताज़ के याद में, ठीक है, और उसी में उसको दफन किया गया, उसके कब्र को बनाया गया। बाद में शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उनका भी कब्र उसमें बन जाता है। इसको हम शाहजहाँ के इतिहास में ठीक से बताएंगे, ठीक है। आते हैं हम समझते हैं यहाँ पर, है समझ में। जहांगीर ने विधवा में अरुचिता से विवाह कर लिया, उसको नूरमहल और नूरजहाँ की उपाधि दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि नूरजहाँ के जो पिता थे उनका नाम था मिर्जा ग्यास बेग। नूरजहाँ के पिता का नाम क्या था? मिर्जा ग्यास बेग। और माता जो थी असमत बेगम, माता असमत बेगम। एक भाई था आसफ खान, आसफ खान, क्या नाम था? आसफ खान, ठीक है, एक भाई था। इनके माता मिर्जा ग्यास बेग, असमत बेगम, भाई असफत खान। अब यहाँ पर भी क्या किया कि जो शाहजहाँ था, यहाँ पर भी शाहजहाँ ने विद्रोह कर डाला अपने पिता के खिलाफ 1623 में राजा बनने के लिए। हाँ, शुरुआत तो किसने किया था? जहांगीर से ने हुआ था शुरुआत, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह। तो लो भाई, तुम एक बार विद्रोह किए, यहाँ पर खुसरो विद्रोह किया, यहाँ पर शाहजहाँ विद्रोह किया, वहाँ पर और इससे बना तो 1626 में महाबत खान विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो इस तरह विद्रोह कर दिया राजा बनने के लिए, और यहाँ पर राजा बना। यहाँ पर जाते जाते 1627 जाते जाते यहाँ पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु के बाद में राजा बनाया जाता है शाहजहाँ को। तो विद्रोह की परंपरा तो यही शुरू किए थे ना जहांगीर अपने पिता के खिलाफ। फिर जहांगीर के बाद में शाहजहाँ खुसरो किया इनके खिलाफ, खुसरो के बाद में शाहजहाँ किया, 2 बेटे किए। भाई जैसे करनी वैसे भरनी, बात वही है, ठीक है। इसके बाद में शाहजहाँ के बेटे भी विद्रोह किए, ये भी तो विद्रोह किया था, तो इसका भी बेटा विद्रोह किया, इसका बेटा तो ऐसा विद्रोह किया कि बांध कर रख दिया था, ले बिना खैला वगैरह मर तू, ठीक है। औरंगजेब आप नाम सुने ही होंगे, औरंगजेब का आगे उसकी इतिहास में हम चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो शाहजहाँ की मृत्यु जहांगीर की मृत्यु होती है 28 अक्टूबर 1627 को। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है कहाँ पर? तो राजौरी में। कहाँ पर मृत्यु होती है? तो राजौरी में मृत्यु होती है 28 अक्टूबर 1687 में इसकी मृत्यु हो जाती है राजौरी में। इसके अलावा इसने और भी बहुत सारे काम किए थे जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा जहांगीर ने जनता को दिखाने के लिए आगरे के महल में सोने का जंजीर लगवा दिया था, ठीक है। चारों तरफ सोने का जंजीर लगवाया था ताकि जनता देखे कि नहीं राजा का है, राजा का किला है। इस टाइप का यह काम किया था, और भी बहुत सारे काम किया था, लेकिन उतना डिटेल समय भी यहाँ पर नहीं जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह कभी इसकी मृत्यु हो जाती है 1627 में। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बाद में शाहजहाँ का इतिहास, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा शाहजहाँ का इतिहास। अगले क्लास में हम उसे बताएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से बिल्कुल पढ़िए, और मिलते हैं हम अगले क्लास में।